साथियों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग लगातार बहुजन समाज पार्टी पर चंदा लेने का, पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हैं, लेकिन दरअसल ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ इसमें और है। क्या है इस वीडियो में बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां इस समय है। पहली तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। लेकिन इन दोनों के बावजूद सबसे ज़्यादा किस पार्टी को चंदा मिला है? जो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया था, जिसमें मोदी सरकार एक चंदा लेने का स्कीम बनाए थे, जिसमें और उसका पैसा सीधा किन किन पार्टियों को सबसे ज़्यादा मिला और फ़ायदा किन को हुआ, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस ये तो चंदा पाती ही पाती है, देश की बड़ी पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को इससे ज़्यादा चंदा मिला था। आपको इस वीडियो में बताएंगे वो बड़ी खबर जो शायद किसी और चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। साथियों, तमाम वो खबर हम आपको बताएंगे जो लगातार वायरल है। और एक खबर हम आपको बताते हैं, बीएसपी देश की एक ऐसी पार्टी है जो किसी पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेती है। लेकिन क्या लगता है आपको कि 2 रुपये तेल सस्ता कर देने से देश का भलाई हो जाएगा? अमित शाह ने कहा कि मैं देश को बड़ी सौगात देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए 2 रुपये तेल सस्ता कर दिया है, सोचिए। और वहीं पर अगर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए जो लगातार वायरल है कि तेलंगाना में बसपा और बीआरएस का गठबंधन हो चुका है। आपको बताएंगे कि बीआरएस को कितनी सीट मिली। तमाम बड़ी खबर है जो लगातार वायरल है और सब पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी व्लॉग। आज की वो तमाम बड़ी खबर जो लगातार वायरल है और उन पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। एक एक खबर हम आपको समझाएंगे। यदि आप बसपाई हैं तो इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा। अगर आप चंद्रशेखर रावण को भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को आप लोग देखिए और आपको कुछ खास रिपोर्ट मिलेगा इस वीडियो में। दरअसल आपको बताएंगे बहुजन समाज पार्टी पर लगातार लोग जो सवर्ण लोग हैं वो, और खासकर जो ओबीसी में सवर्ण ओबीसी हैं, वो लोग लगातार बीएसपी पर लांछन लगाते हैं कि बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो चंदा लेती है, जो पैसे लेकर टिकट बेचती है। और लगातार लोग उनके बहकावे में भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि जो दलित समाज है वो भी ये सोचने लगता है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार चंदा लेती है और पैसे से टिकट बेचती है। लेकिन इस वीडियो में क्लियर कर देंगे कि क्या वाकई में ये बात सच है या झूठ। दरअसल एक व्यक्ति ने ट्वीट करके लिखा, एक एक्स यूजर हैं, उन्होंने लिखा कि जो लोग कहते हैं कि बहन जी चंदा लेती हैं, वो एक ट्वीट को पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें दरअसल कुछ इस प्रकार लिखा है कि एक चमचा बोला कि मायावती करोड़ों में टिकट बेचती हैं, बोली में जो ज़्यादा पैसा दे उसी को टिकट मिलता है। ताऊ बोले बेटा तुम खरीद ले। चमचा बोला कि मैं खरीदूं, बसपा तो ख़त्म हो चुकी है, मैं क्यों खरीदूं? तो ताऊ बोले गधे, तुम्हें खत्म हुई पार्टी के करोड़ों रुपए के टिकट खरीदने वाले को अपनी तरह गधा समझ रखे हैं के? क्या तुम तो अपने बाप से भी ज्यादा बेहुदा निकले। वो बिकता तो 100-200 में था, लेकिन कम से कम तेरी तरह बकवास कम करता था। जाओ 2000 आदमियों की एक मैदान में सभा करके दिखा दो, बसपा की फ्री टिकट मैं दिलवा दूंगा। इतना सुनकर चमचा वहां से खिसक गया। दरअसल इसका कहानी का हम आपको एक मतलब समझाते हैं। बीएसपी कभी भी पैसा से टिकट नहीं बेचती, लेकिन आप एक बात समझिए कि बीएसपी को तोड़ने के लिए बहुत से लोग टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन उस जगह को कमज़ोर कर देते हैं जहां से वो टिकट लेते हैं। दूसरी पार्टियों से मिल करके और उस पार्टी को कमज़ोर करने का काम करते हैं। मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं इस ट्वीट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी खबर वो बताऊँगा जो लगातार वायरल है और तेलंगाना में आज बीएसपी और बीआरएस का गठबंधन हुआ है। हम जानेंगे कि बीआरएस और बीएसपी में कितने सीटों का समझौता हुआ। दरअसल फाइनल समझौता कल आरएस परवीन साहब के द्वारा हो चुका है और आरएस परवीन साहब ने बताया कि कितनी सीटें मिली है बीएसपी को, क्योंकि बीएसपी का मुख्य लीडर हैं आरएस परवीन साहब। तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव में कड़ी मेहनत करने के बाद इस बार लोकसभा में अपनी हुक्मरान को बनाने के लिए, अपनी सरकार को बनाने के लिए तेलंगाना में जोर शोर पर आरएस परवीन ने कड़ी मेहनत की है। आपको बताएंगे आरएस परवीन ने क्या लिखा कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी और बीआरएस पार्टी का गठबंधन फाइनल हो गया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की 2 सीटों यानी हैदराबाद और नगर कुर्नाल अपना प्रत्याशी उतारेगी और बाकी से सीटों पर बीआरएस लड़ेगा। इसकी जानकारी प्रभारी रामजी गौतम साहब और तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार सर से
दी गई थी। सोचिए, ये बड़ी खबर है और ये लगातार वायरल है। और हाल ही में नगीना विधानसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ने जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो मिला था, और कहने का मतलब कि जो पूरा एक ग्रुप था इंडिया का, इंडिया अलियंस का, उसमें शामिल हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव ने उनको धोखा देते हुए फाइनली वहां पर अपने एक प्रत्याशी को उतार दिया है नगीना लोकसभा सीट से। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण न घर के रह गए न घाट के। तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी थी, उसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वेद प्रकाश ने क्या लिखा? दरअसल वेद प्रकाश एक अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं और एक पत्रकार भी हैं। उन्होंने लिखा कि सवर्ण लिबरल पत्रकार इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से चंदा लेने के मामले में भाजपा के बाद दूसरे नंबर पर रही ममता बनर्जी पर मुंह में दही जमा लेंगे, जबकि टीएमसी का एक क्षेत्रीय पार्टी है और इससे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से ज्यादा चंदा मिला है। जिसका कई राज्यों में सरकार हो उसे कम चंदा, और जिसका सिर्फ बंगाल में सरकार हो उसे ज्यादा चंदा। सवर्ण लिबरल पत्रकार फिर भी खामोश क्यों? ये रिश्ता क्या कहलाता है? दरअसल जो क्षेत्रीय पार्टी है ममता बनर्जी जी की, तृणमूल कांग्रेस, उनको दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चंदा मिला है। आप कल्पना नहीं कर सकती ये रिश्ता क्या कहलाता है। वेद प्रकाश ने लिखा कि जो दूसरे नंबर पर है वो टीएमसी ममता बनर्जी जी हैं चंदा लेने के मामले में, और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी को उससे कम चंदा मिला है। और जो पूंजीपतियों से चंदा लेने की लिस्ट है वो सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी की है क्षेत्रीय पार्टी के ऊपर हो। लेकिन वहीं पर सूरज बौद्ध ने एक बड़ी खबर लिखी। दरअसल इस खबर को आप लोग खबर मत समझिए, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी का एक मिशन है। आपको बताते हैं, सूरज कुमार बौद्ध ने लिखा कि बीएसपी देश की इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो पूंजीपतियों से चुनाव में चंदा बिल्कुल नहीं लेती है, और चुनावी बांड से 1 रुपया का भी चंदा नहीं लिया और ना ही लेती है। एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि बीएसपी पूंजीपतियों की नहीं बल्कि गरीब एवं शोषितों वंचितों की पार्टी है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में बीएसपी कभी किसी से चंदा नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ गरीब वंचित और शोषितों से रुपया लेती है? आप लोग की इस पर राय जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर अमित शाह की वो बड़ी कमेंट जिसे सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अमित शाह ने बताया कि देश को 2 रुपये तेल सस्ता मिलने वाला है। आपको बताते हैं, देशवासियों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया है। मोदी जी के प्रयासों से देश में पेट्रोल के दाम में पिछले 2.5 वर्षों में लगातार 15 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में लगभग 17 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। इस निर्णय के लिए मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सोचिए, पूरी कहानी आप समझिए। 2014 में जब सरकार बनी भाजपा की, तब पेट्रोल और डीजल का क्या दाम था। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, ये हाल उस समोसे वाले की हुई जो पहले 5 में बेचता था, उसके बाद 15 में, फिर उसके बाद 10 में बेचने लगा। मामला ये हुआ कि 5 रुपये उसका सस्ता हुआ। लेकिन क्या सस्ता हुआ या नहीं, आप लोग भली भांति जानते हैं, और आप लोग की प्रतिक्रिया इस पर जानना बहुत ज़रूरी है। क्या बहन जी पूंजीपतियों की सरकार चलाती हैं या बहन जी शोषित गरीब मजलूम की सरकार चलाती हैं? आप लोग की राय बहुत ज़रूरी है। और एक कमेंट भाई ने किया था कि आज़ाद समाज पार्टी को अब बीएसपी के साथ आ जाना चाहिए, और बीएसपी को चाहिए कि आज़ाद समाज पार्टी को अपने साथ लें। आपकी प्रतिक्रिया जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।